हेलो एवरीवन। गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जैसे कि मैं सुबह सुबह उठ के गणतंत्र दिवस का समारोह देखने के लिए पहुंच गई हूं, वैसे ही उम्मीद है कि आप लोग भी अपने अपनी जगह पर गणतंत्र दिवस देखने ज़रूर गए होंगे। तो मैं और मेरी बेटी और मेरे पिताजी भी आए हुए थे, तो हम सब मिल कर के पहुँच चुके हैं अपने पुलिस परेड ग्राउंड में, जहाँ पे आज गणतंत्र दिवस का आयोजन किया गया है। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, ये हो रही है कस्तूरबा कन्या विद्यालय का स्काउट गाइड महिला दल टीम आधुनिक से आगे बढ़ता हूँ। राधिका में आगे बढ़ता हूँ। मंदिर के चार बढ़ते हुए कलेक्टर और एसपी मैडम के आने के बाद बलून, तिरंगे वाले बलून्स छोड़े गए और इसके बाद नृत्य का आयोजन और हमारे शहर की कुछ उपलब्धियों को झलकियों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। ये हमारे पुलिस लाइन की एक झांकी थी, जिसमें कि हेलमेट पहनना बहुत है ज़रूरी, और एक यमराज बने हुए हैं। बाइक से गिरा हुआ एक आदमी दिख रहा होगा, दारू पीते हुए एक आदमी दिख रहा होगा। तो इससे ये सूचना दी जा रही थी कि आप लोग हेलमेट ज़रूर पहनें। और दूसरा ये राहगीर योजना, ये सरकार मेरी किस्मत है, जिसमें नहीं है हेलमेट लगाने का दम, उसका प्राण हर लेंगे हम, क्योंकि यम है हम। अपील करती है कि हर नौजवान साथियों को जीने का हक है, उनके दूसरी प्रस्तुति थी बच्चों के द्वारा पीटी परेड। इसकी भी प्रैक्टिस बच्चों ने बहुत की है, हमने तो अपनी आंखों से देखा है। आप देखिए, एंजॉय करिए। उसके बाद तीसरी प्रस्तुति थी, ये झांकी का प्रदर्शन किया गया था। आयुष आरोग्य मंदिर बनाया गया था, जिसमें हमारे आयुर्वेदा के हिसाब से जो भी च्यवनप्राश बनाए जाते हैं और जितनी भी हमारी उपलब्धियाँ, उन सबको दिखाया गया था, औषधि निर्माण वगैरह। तो देखिए, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था, इसीलिए मैं आप लोगों को भी दिखा रही हूँ कि आप लोग भी बहुत एंजॉय करिए। और आपके शहर में कैसी झांकियाँ निकली थी, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ये यहाँ का दूसरा डांस था, जो कि भारत के संविधान के ऊपर था। हालांकि इसका म्यूज़िक मुझे म्यूट करना पड़ गया जस्ट बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इशू, लेकिन आप इसके पिक्चर्स देखिए और थोड़ा बहुत एंजॉय करिए, क्योंकि बिना गाने के तो वैसे भी एंजॉय नहीं कर पाता इंसान। फिर भी मैंने ऐसे क्लिप्स लगा दी हैं।
एक प्रतीकात्मक संविधान कलेक्टर मैडम को छोटी छोटी बच्चियों ने दिया अपने डांस के ही दौरान। उसके बाद हमारी तीसरी झलकी थी मध्य प्रदेश शासन जल संसाधन विभाग के द्वारा जल संरक्षण के लिए ये छवि बनाई गई थी। और उसके बाद था हमारा फोर्थ डांस, जो कि देश के किसानों के ऊपर था। इसमें भी छोटे छोटे बच्चों ने बहुत मेहनत करी है। मैंने तो मतलब देखा है, क्योंकि हमारे घर के सामने ही परेड ग्राउंड है। तो ये सारे बच्चे जो आज इतने रंग बिरंगे कपड़ों में दिख रहे हैं, ये सुबह 6 बजे से अपनी प्रैक्टिस करने लगते थे इसी ग्राउंड में आ कर के, और 9-10 बजे तक प्रैक्टिस करते रहते थे। और आप समझिए कि दिसंबर की ठंड कितनी ज़्यादा थी, उसमें भी इन बच्चों की मतलब क्या ही बोलें, अब हार्ड वर्क ही है जो कि आज के दिन ये लोग शो कर रहे हैं। आज के दिन का इन लोगों को बहुत इंतज़ार होगा। आप भी देखिए, डांस एंजॉय करिए। इसके आगे भी इन लोगों ने 3-4 डांस और दिखाए हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। हालांकि मैं गाने नहीं अपलोड कर पा रही हूँ क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ जाता है। फिर भी आप लोग देखिए और कमेंट करके मुझे कुछ सजेशन दीजिए, ताकि मैं कॉपीराइट के इशू से बच पाऊँ और आप लोगों को विद सॉन्ग डांस दिखा पाऊँ। खैर, ये सारे डांस के बीच मेरी बेटी भी बहुत एंजॉय कर रही थी। ये ना मेरी फेवरेट थी। इसमें वन विभाग ने ये बनाई थी झांकी, जिसमें उन्होंने वन संरक्षण के विषय में बताया था, प्राणी संरक्षण। देखिए, मतलब इसको ना फर्स्ट अवार्ड मिला है इस झांकी को। इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ। आप भी देखिए और एंजॉय करिए, और अपने आसपास ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए और अपने प्रकृति को खुश रखिए, और आप भी खुश रहिए। इसके बारे में बताने का प्रयत्न किया गया है। वन विभाग की झांकी सबका प्रयास सुरक्षित वन्य प्राणी की भावना को व्यक्त करती है। अगली झांकी थी गौ माता, प्राणी नहीं संसार का प्राण है। तो गौ माता के संरक्षण के लिए हमारी सरकार क्या कर रही है, इसके अलावा पशुपालन, डेयरी विभाग, इन सब का ने मिलकर के ये झांकी बनाई थी। ये भी बहुत अच्छी थी, छोटी थी पर आपकी नज़र मतलब बिल्कुल टिक ही जाती इस पर, ऐसी झांकी थी ये। मेरी मिट्टी पंचर हो रही है। इस लोक नृत्य में यहाँ के लोगों ने ना, अब उनके जो जैसे गोंड राजा थे, मालवीय राजा थे, मतलब अपने राजा के जितने भी वंश थे उनके बारे में एक्सप्लेन किया था इस पूरे डांस में। और इस तरह करके एक और डांस था जिसमें भी इन लोगों ने अपने समुदाय के जितने भी सूर्यवंशी या प्रतापी राजा कहें, या जिन लोगों ने भी काफ़ी योगदान दिया है जनजाति समुदाय के लिए, उनके बारे में एक्सप्लेन किया था। जल ही जीवन है, और इसके विषय में मुझे कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सब लोग बहुत अवेयर हैं। पानी बचाएंगे तभी हम अपना भविष्य बचाएंगे। कनेक्शन का कार्य पूर्ण कर लिया गया एवं राज्य मिस्त्री को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कर स्थानीय स्थल पर रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। इस झांकी में हमारी सरकार के द्वारा जितना भी कन्याओं के लिए, जनजाति समुदाय के लिए जो भी कुछ विशेष योजनाएं चलाई गई हैं, उनके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। और ये झांकी भी बहुत सुंदर है, देखिए आप। मतलब इन सब को बनाने में लोगों ने कितना दिमाग लगाया है और कितनी मेहनत है, इसका तो आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए, हर एक प्रतिमा को बनाने में समय तो लगता ही है। इसमें एयर इंडिया का क्राफ्ट भी रखा गया है, और जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा ये बनाई गई झांकी है। इसके बाद जो अगली झांकी है वो समावेशी शिक्षा की है। इसमें भी जितनी भी योजनाएं हैं उन सब का प्रदर्शन किया गया था। और अगर आप इस शहर में होते तो आपको इन सब झांकियों को सामने से देखने का मौका मिलता। लेकिन परेशानी की कोई बात ही नहीं है, मैंने अपने शहर की झांकियाँ आप लोगों को दिखाई हैं। अगर आपके शहर में भी आपने भी कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया है तो आप कमेंट में अपना लिंक शेयर करिए, और मैं उसको देखूंगी और मैं भी इंजॉय करूँगी। ये है नर्मदा परियोजना। हमारे यहाँ पे नर्मदा जी को बहुत ही महत्व दिया जाता है। एवं विकास हेतु सभी विभागों के माध्यम से संयुक्त प्रयास किया जा रहा है, जिसमें जैव एवं प्राकृतिक खेती,
संरक्षित क्षेत्रों को बढ़ाए जाने हेतु सिंचाई, कृषि सिंचाई यंत्र एवं सोलर पैनल लगवाए जा रहे हैं, जिससे कि खेतों तक बिजली की निर्बाध आपूर्ति आए। मुख्य बैनर है बाल विवाह मुक्त इंदौरी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। झांकी का मुख्य उद्देश्य है बाल विवाह नहीं, शिक्षा और सशक्तिकरण ही भविष्य है। इसमें बाल विवाह से होने वाले शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक जोड़े गए हैं, जिसमें से 28,768 परिवारों की वार्षिक आय लगभग 1 लाख रुपए से अधिक है, यानी वे लखपति दीदी हैं। लखपति दीदी योजना जांच ये सिर्फ एक झांकी नहीं है, इसकी प्रत्यक्षदर्शी मैं भी हूँ। ये है पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा। इसकी वीडियो भी मैं ज़रूर डालूंगी और आप लोग को दिखाऊंगी कि कैसे एक पेशेंट को डिंडोरी शहर से एयर एम्बुलेंस के माध्यम से जबलपुर पहुंचाया गया था। तो ये तो एक सिर्फ झलकी है, मैं आपको एक प्रत्यक्ष वीडियो भी दिखाऊंगी। बने रहिए मेरे चैनल में। सारे नृत्य और झांकियों के बाद अब ये मतलब कार्यक्रम का सबसे लास्ट पार्ट था, जिसमें कि जितने भी पार्टिसिपेंट थे उसमें से उनको प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि लास्ट में हमको हमारे घर जाने तक के लिए पैदल जाना पड़ा था, क्योंकि हमारी गाड़ी जाने की जगह ही नहीं थी। हालांकि मुझे ना ये भीड़ देख कर के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो हम लोग, मैं क्या आप सभी लोग जब छोटे रहे होंगे तो आप लोग ज़रूर जाते रहे होंगे और बहुत एंजॉय करते होंगे। और ये बलून्स जो बिक रहे हैं ना साइकिल पे, इन बलून्स की तो यादें ही कुछ और हैं। हम भी बलून्स खरीदते थे, तो मैंने अपनी बेटी के लिए भी बलून्स ज़रूर खरीदवाए थे। तो ये देखिए, हमारा घर तो सामने ही है लेकिन जगह ही नहीं है जाने की, इसलिए हम पैदल पैदल जा रहे हैं। खैर, आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल और मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू।